हेलो नमस्ते। आइए, मैं आप लोगों को टीम महाबोधि की ओर से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आइए, मैं बात करूंगा आज पढ़ाई के बारे में। क्या आपकी पढ़ाई हो? अगली सीरीज ये पढ़ाई की है, जैसा कि मैंने कल पिछली सीरीज में बताया। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले आप चाहे जुडिशियल की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस यही आपका रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब कुछ है। ठीक है ना भाई? सिलेबस लीजिए और अपना सिलेबस निकालिए। इसमें कहाँ है? पीटी का, मेंस का और इंटरव्यू का निकालिए और अपने हाथ से इस तरह से क्लासमेट के कॉपी पर बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में, मार्कर में इस तरह से मोटा मोटा ब्लैक, ब्लू, ग्रीन पेन से लिखिए इस सिलेबस को। और लिख के आप जहां भी रहते हो उस कमरे में इसको फाड़िए और फाड़ के इसको फिर कैसे चिपकाइए अपने टेबल के सामने। पहला काम, सिलेबस को रोज जिस तरह से बगल में सरस्वती माँ की मूर्ति रखिए, जिस तरह से रोज सरस्वती माँ को देखते हैं पूजा करने के लिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, ओम जय जगदीश हरे, श्री गुरुचरण सरोज रज, उसी तरह से रोज इस सिलेबस का जो हिस्सा है ना, जो लिखे रहेंगे उसको देखना है रोज, गिद्ध की तरह, चीता की तरह और गिद्ध की तरह देखना। ठीक है? यही आपका रामायण, महाभारत, भगवत गीता और कुरान है। सफल होना है ना, तो इसको देखिए। ठीक है? पहला चीज। और दूसरा चीज क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चन बैंक सॉल्व के साथ। इसको देखिए कि क्या क्या पूछा गया है, क्या उसका आंसर दिया गया, ये सब देखिए। चटनी बनाइए किताब को पढ़ पढ़ के, चटनी। ठीक ना? तब आएगा मजा। जितनी बार पढ़िएगा उतना आपका अपना होते जाएगा। देखिए पढ़ते पढ़ते फटवट गया है। समझे कि नहीं समझे? तो पहला चीज हुआ सिलेबस, दूसरा चीज हुआ क्वेश्चन बैंक। सफल होना है किसी भी एग्जाम में तो ये आपको करना होगा। और जो आपने परीक्षा दिया है उसका प्रश्न पत्र रखिए अपने टेबल पर, अपने फाइल में रखिए। ये बीपीएससी के एग्जाम का सब है, रखिए सीरीज। बीपीएससी में कौन आप प्रश्न पूछा, कैसे पूछा, क्या टिक किए, कैसे टिक किए, देखिए ये सब बीपीएससी का है। ये सब ये भी बीपीएससी का है। पिछले करीब 5 साल 8 साल के प्रश्न पत्र रखिए आप, रोज देखिए इसको। यही आपकी सफलता है, समझे ना? ये सब पीटी का प्रश्न पत्र है, आप भी रखिए। बैंकिंग, रेलवे से जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना? इसके साथ साथ मेंस का प्रश्न भी रखना है। मेंस का प्रश्न रखिए। ठीक है? पवेट का है, ये हिस्ट्री का है, ऐसे ऐसे, हिंदी का है, हिस्ट्री का है, रखिए इसको। ठीक है? 2 चीज हो गया, एक सिलेबस हो गया, दूसरा हो गया आपको क्वेश्चन बैंक। ठीक है? सॉल्व पेपर भी है इस तरह से, आईएएस पीसीएस का, रखिए इसको। ठीक है? ये 2 चीज हो गया। ठीक है? और तीसरा चीज उसके बाद में सिलेबस हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, और थर्ड हो गया प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस सेट का आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे, उतना ही आप सफल होंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ मोटिवेशनल किताब भी चाहिए। देखिए विश्व के इस तरह की किताब है, विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, पढ़िए ऐसे लोग के बारे में। सीवी रमन, सत्यनाथ बोस है, हरगोविंद खुराना है, लुई पास्चर हैं, पाइथागोरस, गैलीलियो, आर्किमिडीज, ऐसे लोग, गुन्नार मिडल हैं, गेटे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, गौतम बुद्ध महावीर हैं, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, ऐसे पढ़िए, इंस्पिरेशन मिलेगा इससे आपको। ठीक है? देखिए विवेकानंद जी हैं, रखिए अपने कमरे में, इनको पढ़िए। देखिए इस तरह की सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टीव जॉब्स, जकरबर्ग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसी ऐसी कुछ किताबें पढ़िए। ठीक है? आइए, तो क्वेश्चन बैंक के बारे में तो आपको मैं बोला ही हूँ। क्वेश्चन बैंक को पढ़िए बार बार, इतनी बार पढ़िए कि ये पेज है ना, किताब, कॉपी, पेज सब अपने आप से निकल जाए, बार 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 बार। ये तो क्वेश्चन बैंक तो आपको पढ़ना ही है। वही अब ऑप्शन सब्जेक्ट है तो उसका देखना है आपको। ठीक है? इसके साथ साथ एटलस तो आपका बस ये कुंजिका है। एटलस तो एकदम रोज अपने कमरे में रखना है और खूब देखना है। तो दिन भर में कम से कम 3 बार 4 बार एटलस देखना है। करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जो भी पढ़ना है एटलस के साथ पढ़ना है। ये बहुत पढ़ाई का एक जादू है। जो भी पढ़िए ना उसको एटलस के साथ पढ़िए। अफ्रीका है तो कहाँ है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का क्या मैप है, उसका क्या दक्षिण चीन सागर कहाँ है, पूरा एशिया का मैप क्या है, यूरोप का क्या, तो पूरी तरह से इसके साथ एटलस के साथ पढ़िए। ठीक है? एसआई वाले एग्जाम में और भी कुछ एग्जाम में हिंदी भी पूछा जाता है, तो हिंदी व्याकरण की किताब रखिए। हिंदी भी कभी तो बस पढ़ते जाइए। ठीक है? हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी, हिंदी पढ़िए। बिहार के लिए, बिहार पीसीएस के लिए तो इस तरह की किताब, जो भी किताब लेते हो पढ़िए इस तरह से, टिक कर करके बार बार। हरा पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ऐसे पढ़िए। लिखिए भी इस तरह से,
जो भी आपको अच्छा लगता है लिखिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। इसके साथ साथ मेंस के लिए भी क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन देखिए हम लोग बनाते थे इस तरह से, लिखिए क्वेश्चन। वैदिक स्रोतों से मानव आवासों के विषय में जो सूचना प्राप्त होती है उसके विषय में विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। लिखित लिपि के अभाव में ताम्रपाषाणकालीन मृदभांड हमको समकालीन संस्कृति एवं जीवन शैलियों का अद्भुत ज्ञान देते हैं। लिखिए ये सब। मीन्स वान भट्ट के हवाले से हर्षवर्धन के कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। भारत में कृषि की उन्नति में फिरोज तुगलक के योगदान, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब किस हद तक उत्तरदायी था। अर्थशास्त्र, हड़प्पा का उदय। देखिए प्रैक्टिस सेट लगातार मेंस के लिए रिवीजन। 1740-1765 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर किस प्रकार आधिपत्य किया। बिहार में जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। पढ़िए, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन बस एक मैं मॉडल के रूप में दिखा रहा हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। ये देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय बताइए। महान फ्रांसीसी क्रांति के बारे में वर्णन कीजिए। अमेरिकी क्रांति का वर्णन कीजिए। आरक्षण का मुद्दा, ये सब देखिए। निर्धनता से संबंधित है। अशोक के धर्म की विवेचना कीजिए। उनके प्रचार प्रसार कौन सा साधन का अपनाए। देखिए ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, अच्छे मानक संस्थान से एडमिशन, यही सब तो सफलता है। नोट्स भी बनाना होगा आपको। देखिए जैसे हम लोग का नोट्स था, इस कारण में बनाते थे इस तरह से। देखिए ये सब फिगर, चार्ट, ग्राफ, मैप, इस तरह से। इकोनॉमिक्स का नोट्स है। समृद्धि, विकास, महत्व, समृद्धि, सेवा क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्देश्य, समृद्धि, ये सब है। भारत की वैसी बहुत सारी चीज है इसमें, और चीज रखे हुए भी इसमें है। आप भी रखिए इसमें, है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको करना होगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। और इस तरह की जो किताबें हैं ये भी आप ले सकते हैं, बिहार के लिए पढ़िए, है ना, इस तरह से। और अपने कमरे में ये लगाइए मैप, इस तरह से। कुछ कुछ जैसे भारत के संविधान का हो गया, है ना। बहुत लोग लेकिन मैप लगा देते हैं, लेकिन पढ़ते उसको नहीं, है ना, धूल जम जाता है। इस तरह का मैप अपने कमरे में लगा दीजिए, है ना। भारत का, इंडिया का पॉलिटिकल, फिजिकल, वर्ल्ड का पॉलिटिकल, फिजिकल, संविधान हो गया, इस तरह से लगाइए। अपना नोट्स कॉपी बनाइए इस तरह से क्लासमेट पर। देखिए हम कैसे बनाते थे, इस तरह से, ऐसे ऐसे। परीक्षा के दिनों में बड़े काम की चीज होगी। पढ़िए खूब, बार बार रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर्स लिखिए, नोट्स बनाइए इस तरह से, ऐसे कर करके, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग नोट्स बनाइए। देखिए ये सब है, नोट्स कॉपी है अलग अलग, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं फिर आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छी किताब तो रखना ही है, पढ़ना है। जैसे इस तरह के इंस्पिरेशनल बुक हैं, इस तरह की किताबें हैं, ये भगवत गीता है, तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। अब आइए, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ फिर आप ये सब सारी कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे सफल होंगे। मैं इसको बताया था, लेकिन पुनः मैं आज एक बार फिर से इसको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो सफलता के अनेक रास्ते हैं। जो आपके मन को अच्छा लगे वही कीजिए, दिल को जो अच्छा लगे वही कीजिए। सफलता के अनेक रास्ते हैं, जो दिल को भाए, जो मन को भाए वही करना है। कोई एक आदमी बोल दिए, भैया बोल दिए, सर बोल दिए, नहीं। आपका तरीका अपना अलग हो सकता है। रात में पढ़िए, दिन जो मन करता है कीजिए, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका है, मैं एक बताता हूँ। जहां भी रहें शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्टडी रूम की वेल अरेंजमेंट होनी चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमेशा दिल की सुनना है, दिल से सुनना है, दिल से करना है। जो मन करे वही करे, बशर्ते बुद्धिमत्ता से करे, बार बार करे। सक्सेस का जो मंत्र है, पंच मंत्र है सक्सेस का। सबसे पहला सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा रिवीजन, चौथा प्रैक्टिस सेट, पांचवा ग्रुप डिस्कशन। सिलेबस का ये जो सक्सेस का 5 मंत्र है यही है। पहला सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन बैंक, तीसरा रिवीजन, चौथा हुआ प्रैक्टिस सेट। खूब खूब प्रैक्टिस सेट कीजिए, पांचवा ग्रुप डिस्कशन। सफल हो गए आप, यही तो है। ऐसे पढ़िए कि मजा आ जाए, ठीक है। और मैं बताया था आपको 2-3 शिफ्ट के बारे में, सुबह, दोपहर, शाम का शिफ्ट होना चाहिए। जैसा कि मैं बता देता हूं फिर से, आपके कमरे में सिलेबस लगा होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, साथ साथ प्रैक्टिस सेट खूब होना चाहिए। सुबह में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए, जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। 4-5-6 बजे तक उठ के फ्रेश होइए। योगा व्यायाम जो भी करते हैं, या सुबह जो 3 बजे तक उठ जा रहे हैं, वो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा फ्रेश होकर 2-3 घंटे का एक अच्छा शिफ्ट पढ़िए, ठीक ना। सुबह में मन शांत, फ्रेश मस्तिष्क में अच्छा कोई एक विषय उठाइए, 2-3 घंटा पढ़िए। बाकी जो 4-5 बजे उठते हैं, वो 6 बजे तक रेडी वेडी होकर उठना, फ्रेश होना, योगा व्यायाम, फल जूस इस तरह का ले, ईश्वर का भजन कीजिए, प्रसन्नचित रहिएगा। यूट्यूब, उसके बाद में स्टडी शुरू कीजिए। 7 से 10 बजे तक स्टडी शुरू कीजिए। पहला रिवीजन होगा, फिर सब्जेक्ट का स्टडी कीजिए। जो विषय ज्यादा कठिन लगता है सुबह में पढ़िए उसको। स्टडी
सुबह में कई लोग पूछे कि क्या स्टडी करें, तो सुबह में इंग्लिश, जीएस, मैथ, तीनों में से जो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे कीजिए, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। इंग्लिश पढ़िए, जीएस पढ़िए, मैं जो अच्छा लगता है कीजिए, ठीक है। स्नान ध्यान पूजा पाठ होना चाहिए, और 12 बजे 10 से 12 बजे तक अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ होइए, खाना वाना खाइए, मौसमी फल से पपीता, केला, अनार, नाश्ता उस्ता में अंकुरित अनाज, चना, मूंग, सोया, दलिया, ये सब है, ड्राई फ्रूट्स खाना वाना है, ये सब इस तरह से करना उड़ना है। और फिर अपना 12 से 2 बजे तक का शुरू कीजिए, 12 से 2 बजे तक वाली शिफ्ट है, दोपहर का शिफ्ट रहेगा। पढ़ाई का कारण होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। पढ़ाई जब भी करेंगे तो कारण होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और रुचि के साथ आपको पढ़ना होगा। कमरे में इंडिया, वर्ल्ड, बिहार का मैप लगा लीजिए, पॉलिटिकल फिजिकल मैप लगाइए, एटलस मैप्स का प्रयोग कीजिए, ठीक है। सक्सेस का जो मंत्र है, पीटी मेंस, इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यही तो सक्सेस है। 12 से 2 बजे के बीच पढ़िए, फिर आपका दिल जो करता है वही कीजिए। पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, सोशल साइट्स पर जाइए, रिलैक्स कीजिए, कुछ अच्छी फिल्में देखिए, यूट्यूब देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी यहाँ पढ़ सकते, जनरल स्टडीज पढ़ सकते हैं। फिर दोपहर वाला शिफ्ट जो 2 से 5 बजे का है, इसमें भी अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए, कोचिंग, ट्यूशन, जो मन करता है कीजिए। ऐतिहासिक फिल्में देखिए, नॉलेज बेस्ड देखिए, वीडियोस देखिए, इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार देखिए, इंटरनेट का यूज कीजिए, सोशल साइट्स का यूज, ई लर्निंग साइट्स का यूज कीजिए। जो दिल को भाई जो अच्छा लगे वही कीजिए, लेकिन रुचि के अनुसार पढ़िए। जब भूख लगती है तो भोजन करते हैं, नींद आती है तो सोते हैं। तो पढ़ने के जज्बा, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे। फिर 5-7 बजे रिलैक्स होइए, घूमिए फिरिए, आउटिंग, जॉगिंग है, व्यायाम, प्राणायाम, योगा, घूमना फिरना, क्रिकेट, कबड्डी, जो मन करता है कीजिए। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, भूजा खाइए, हल्का नाश्ता कीजिए। फिर रात में अपना आराम से भोजन में ही सब ले लीजिए, मिक्स दाल, रोटी, चावल, राजमा, अलग अलग हरी साग सब्जी, मौसमी फल, चटनी, दूध, फाइबर, सलाद वलाद, इस तरह का, अंडा, पनीर, मछली खूब लीजिए सब। रात में एकदम बैठिए एकदम। फिर शाम रात में एकदम करंट अफेयर्स पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, 7 से 9 बजे तक समझिए पढ़िए, न्यूज देखिए, दूरदर्शन देखिए, एनडीटीवी, लोकसभा है, राज्यसभा, इस तरह का चैनल देखिए, मजा है। यूट्यूब पर न्यूज देखिए, जियो मोबाइल पर तो लाइव टीवी है ही, लाइव टीवी देखिए, एकदम न्यूज देखिए, अच्छा लगेगा ना। देखा हुआ चीज कभी आप भूलेंगे नहीं। करंट अफेयर्स को भी देख कर पढ़िए, आप देखिए चीजों को, मोबाइल पर देखिए, एटलस में देखिए, कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। दूरदर्शन न्यूज देखिए, रेडियो न्यूज सुनिए, जहां जो मन कर। 9-10 बजे के बीच डिनर, हल्का खाना खाइए, हल्का का रोटी, सब्जी, चावल, खीर, सेवई, पनीर, जो अच्छा लगता है, ठीक है। पढ़ाई के दौरान इन चीजों का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है, आलसी नहीं बनना है। आलस सबसे बड़ा आपका धोखा और काल है। मित्रता तो बहुत ज्यादा नहीं, मित्रता करेंगे तो कहानी खत्म होगी। फोन का यूज ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। समय की बर्बादी नहीं करनी है, समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय सबसे बड़ा अनमोल नमूना है, हीरा है, हीरा। मस्ती वस्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। खाना सोना बहुत ज्यादा नहीं, अति सभी चीज में वर्जित है। मध्य मार्ग का पालन करना। दिन भर पढ़े हुए गए विषयों का रात में रिवीजन कीजिए, पुनरावलोकन कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार आप रात में भी ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को रात में पढ़ने की आदत है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप रात में पढ़िए, 2-3 जो मन करता है कीजिए। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मध्य मार्ग का पालन करना है, जो मन करता है सो कीजिए। कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, कुछ मोटिवेशनल बुक्स का भी अध्ययन कीजिए, ठीक है। भगवत गीता है, ऐसे ऐसे है। पढ़ते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, एकाग्रता से पढ़ना है, गॉड पर भरोसा, सेल्फ पर भरोसा, हार्ड लेबर करना है, लेबर का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब वही मैं बोला कि ग्रुप डिस्कशन करना है, ग्रुप तो मस्ट है ना, ग्रुप डिस्कशन करना है। और प्रत्येक रविवार को, शनिवार को सप्ताह भर में जो पढ़ी गई चीजें सप्ताह में 2 दिन रखिए। एक दिन सेल्फ स्टडी का रखिए सैटरडे को, और संडे को रखिए कि दोस्तों के साथ मिलकर 5-6 घंटा जो ग्रुपीज हैं, ग्रुपमेट्स के साथ बैठ के खूब पढ़िए। और महीने के आखिरी जो सप्ताह होता है उसमें नया नहीं पढ़िए, बस पूरे महीने जो पढ़े उसका पूरा रिवीजन कीजिए। जितना बार रिवीजन करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। और फिर ग्रुप स्टडी तो करना ही होगा। ग्रुप स्टडी सफलता की जादू है, ठीक है। तो ये मोटी मैं आपको बताया सक्सेस होने के लिए कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप इसको शुरू कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम रिलैक्स रहना है, गॉड पर भरोसा रखना है, ऊपर वाले पर आस्था रखना है, ठीक है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यह छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक का रूटीन है। आप जैसे कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो दिल को भाए वही कीजिए। सफलता के कई रास्ते हैं, ठीक है। जैसे हमको जाना यहाँ है तो हम ऐसे 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 कहीं से भी जा सकते, ठीक है ना। अब यहाँ हमको जाना है तो कैसे ऐसे भी कहीं जा सकते हैं, वही है। तो कोई एक सफलता का रास्ता नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है वही करे, जो मन करता है कीजिए। हाँ, बस दिल और दिमाग से काम कीजिए, चीटिंग इसको नहीं करना है, वो तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। कोई एक सफलता का तरीका नहीं होता है, कोई एक सक्सेस का स्टोरी नहीं होता है। अनंत रास्ते हैं, अनंत मार्ग हैं, आप यूनिक हैं। आप जैसे जाना चाहते हैं जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। फिर मैं बता दिया हूं, सफल होने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है, सिलेबस पर ध्यान देना है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर्स 15-20 साल जो प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन बैंक पर आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस सेट खूब बनाना है। चौथा, ग्रुप डिस्कशन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप स्टडी ग्रुप डिस्कशन करना है। मौके ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और रिवीजन, यही तो 5 है। पढ़िए इस तरह से, देखिए तो कैसे मजा है। और जो मन को करता है कीजिए, एकदम मध्य मार्ग का पालन कीजिए। दिल दिमाग से पूछिए कि क्या हम जो करने जा रहे हैं सही है कि नहीं है। बाकी यूट्यूब पर वीडियो देखिए, या जो बिगनर्स हैं या जो सक्सेसर उनका इंटरव्यू देखिए, लेकिन प्रभावित किसी से नहीं होना। आप यूनिक है, आपको फोटो कॉपी नहीं बनना है। आपकी मौलिकता, आपकी पहचान है भाई, इनसे सीखना है, ठीक है। लेकिन इनके जैसा नहीं बन पाएंगे क्या? ये केवल यही हैं, ठीक ना। हम कभी नहीं हो सकते हैं ऐसा। सीखिए इनसे, कॉपी नहीं करना है, ठीक ना। बहुत लोग कॉपी करने में अपनी मौलिकता खत्म कर देते हैं। आपकी मौलिकता आपकी पहचान है। जिस रास्ते जाना है जाइए, जो दिल करता है मन करता है पढ़िए। पढ़ाई का कोई रूटीन, जैसा अच्छा लगता है कीजिए। आप रूटीन से पढ़िए, जो अच्छा लगता है आपको पढ़िए। दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह में पढ़िए, जो अच्छा लगता है कीजिए। ये सारी चीजें हैं। बाकी आप अपने दिल से पूछिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, आपको और बताऊंगा पढ़ाई के तरीकों के बारे में। तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है पढ़ाई के बारे में, क्या है, कैसे है ना। इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए। पढ़ने के लिए खूब यूट्यूब पर भी वीडियो देखना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पर सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी तो जाना संभव है भी नहीं, तो अपने घर में इस तरह का एक डिजिटल एक अपना कमरा बनाइए, ताकि आराम से उसमें एकदम लैपटॉप से या अपना मोबाइल से ही लाइव क्लासेज जो भी हैं देखिए। दृष्टि का जो साइट है, या अच्छे दिल्ली के जो मानक संस्थान है, पटना में जो मानक संस्थान है, सबका स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा नेट पर अवेलेबल है, उनके ग्रुप में है। तो कोशिश कीजिए उसको देखने पढ़ने का। जितना ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, जो अच्छे शिक्षक हैं उनको देखेंगे, समझेंगे, सीखिए। और क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए सीखने का, लेकिन मजा के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। ये सब चीज़ करना है, लेकिन साथ में हॉबीज है आपको, जो भी गार्डनिंग है या जो भी करना है, थोड़ा साइकिलिंग है, घूमना है, फिरना है, मौज मस्ती करना है, वो सब करते रहना है। निरंतरता बना के रखना है। कंटिन्यूटी 2 से 3 साल पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है ना। पढ़ाई एक अभ्यास है, एक यज्ञ है, एक तपस्या है, ईश्वर की आराधना है। लगातार इसको सतत अभ्यास करते रहना है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है। और जो समस्या होगी, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी होता है, ध्यान करना, सुना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें। बाकी जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, किस रास्ते पर जाऊं, तो अपने अंतरात्मा से आप बात कीजिए। वो हमेशा आपको सच्चा और सही रास्ता दिखाएगा। अंतरात्मा जो है ना, ये ईश्वर का अंश होता है। आपका जो दिमाग है ये ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ है। मस्तिष्क जो है ना, आंख का नाक मुंह, ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। लेकिन आपका जो सोल है, इंटरनल जो सोल है, गॉड पार्टिकल है, ईश्वर का अंश है, ये कभी गलत कहीं ही नहीं सकता है। जब भी बोलेगा सही बोलेगा और सत्य के बारे में बताएगा। तो हमेशा कोशिश भाइयों, हमेशा कोशिश कीजिए अपने दिल की सुनने का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, दिल और दिमाग में जब भी लड़ाई हो तो सुनना अपने दिल का है। जो अपने दिल के सुनता है वो लंबे समय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्नचित और आनंद से रहता है। और जो दिमाग के सुनता है छोटे समय के लिए भले खुश हो सकता है, कम समय के लिए, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा उसको पछतावा, दुख और ग्लानि होगी, ठीक है। मन को शुद्ध रखिए, हृदय को पवित्र रखिए, ईश्वर में भरोसा रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए, कर्मयोगी बनिए। मिलिट्री रूल जैसा पढ़िए, मिलिट्री जैसा 3-4 लोग मिलकर पढ़िए, तब मजा आएगा। अकेले नहीं पढ़ पाएंगे आप, अकेले पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। अकेले नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। 2-3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए। एक कमरे में नहीं रहने लगिएगा, एक कमरे में नहीं रहना है, ठीक ना। अपना अलग अलग रहे, अपना अड़ोस पड़ोस रहे, बगल के कमरे में रहे, हाँ, साथ मिल के मिलिट्री रूटीन जैसा हो। 2 बजे उठने का, 3 बजे उठने का रूटीन, 3 बजे साथ में उठेंगे, 12 बजे से ग्रुप डिस्कशन का समय तो साथ में पढ़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप एक इकट्ठा मेहनत करेंगे, 5 साल 8 साल 10 साल लगेगा आपको। 5 लोग मिल के मेहनत करेंगे, वही 10 मेहनत साल 2 साल में हो जाएगा। तो फिर मिल के पढ़िए, ग्रुप से ही जुड़कर पढ़िए। एक अच्छे मानक कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले ही लीजिए। और तीसरा, यूट्यूब, नेट, ऑनलाइन, नेट का ज़माना है आज के समय में, मॉडर्न वर्ल्ड है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है हो सके ना, अपने आप को मॉडर्न बनाने का प्रयास कीजिए। और स्टडी मटेरियल भी अपना अपडेट कीजिए और मॉडर्न तरीके से पढ़ाई कीजिए। खासकर इंटरनेट का, सोशल साइट का जितना भरपूर हो सकता है खूब उपयोग कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है रिवीजन कीजिए। टहलते हुए, उठते बैठते हुए पढ़ाई के बारे में सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, प्रैक्टिस सेट खूब बनाइए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, सिलेबस देखिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है साथियों। नमस्ते आप सभी को।